क्या आप अपने घर में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं, पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि सिरामिक टाइल्स लगाए या पोर्सलिन? क्योंकि टाइल्स फ्लोरिंग कराने से पहले एक ना एक बार तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके दिमाग में आएगी। और अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिरामिक टाइल्स और पोर्सलिन टाइल्स के बीच में सभी डिफरेंसेस देखेंगे। इसका मैन्युफैक्चर, इनकी सभी प्रॉपर्टीज़, इनके यूज़ मतलब एप्लीकेशन, फिर इंस्टॉलेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, वैरायटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे बेस्ड ऑन विच आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट कंसिडर करते हुए इन दोनों में से कौन सी वाली जो टाइल्स है वो प्रीफर करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर करें तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस है। तो एट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट सिरामिक टाइल्स, तो इसका जो बेस मटेरियल है वो है नेचुरल रेड, ब्राउन या फिर वाइट क्ले। नेचुरल क्ले ही इस्तेमाल किया जाता है, वही इसका बेस मटेरियल है जो हम डायरेक्टली सॉइल से एक्वायर करते हैं। सबसे पहला क्या किया जाता है, यह जो क्ले है कोई भी कलर का, रेड हो, ब्राउन हो या फिर वाइट हो, इसको एक कीन में यानी कि भट्ठे में हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इस तरह से इसमें वाटर लेवल जो है वो कम किया जाता है और बाद में इसको प्रेशराइज करके कॉम्पैक्ट किया जाता है और एक पैटर्न बिठाई जाती है और फिर हमारी सिरामिक टाइल्स रेडी हो जाती है। पर पोर्सलिन टाइल्स की बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का ही क्ले इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्ट्रेंथ स्पेसिफिक मिनरल ओर्स होते हैं और इसके साथ साथ फेल्सपार जो कि हाईली मिनरलाइज्ड रॉक है यानी कि पत्थर है, तो इसको पाउडर फॉर्म में करके इसमें ऐड किया जाता है। फिर इसे भी कीन में यानी कि भट्ठे में बहुत हाई टेम्परेचर, इसमें सिरामिक से भी ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। तो ये मिनरल ओर्स ऐड करने का, फेल्सपार ऐड करने का और ज़्यादा टेम्परेचर देने का मेन बेनिफिट ये है कि हार्ड वेयरिंग हो जाएगी। मतलब इसकी हार्डनेस और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसमें पोर्स नहीं रहेंगे। हार्डनेस ज़्यादा रखने का मतलब ये है कि इस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। अगर कोई हैवी फर्नीचर भी अगर मतलब यानी कि डाइनिंग टेबल आप खींचते हैं, कोई भी टेबल, हैवी टेबल जो है वो आप खींचते हैं, तो इतनी आसानी से इस पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे जो कि सिरामिक टाइल्स में बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। फिर हम बात करें इनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, सिरामिक टाइल्स जो है वो नेचुरल क्ले से बनती है, इस पर कोई और प्रोसेस नहीं किया जाता। तो इसमें पोर्स रहता है, बीच में जो एयरवॉइड्स है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सॉफ्टर और लेस डेंस है, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम रहती है। पर पोर्सलिन टाइल्स हार्डर यानी कि एकदम हार्ड जिस पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते और एकदम डेंस यानी कि हैवी भी रहती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एकदम टाइटली पैक्ड रहता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब ही यही होता है, मास बाय वॉल्यूम। जितने टाइटली मॉलिक्यूल्स पैक्ड है उसे ज़्यादा डेंस कहते हैं और इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो सिरामिक टाइल्स जो है वो इंटीरियर वॉल्स और फ्लोर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। कौन सी भी पैटर्न, कौन सा भी कलर की आप देख सकते हैं। फिर यह सिर्फ होम इंटीरियर में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ ये कॉमर्शियल इंटीरियर वॉल्स पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि मॉल्स में, शॉप्स, ऑफिसेज, इन सभी जगह पे। पर इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है इसे सिर्फ लो फुट ट्रैफिक एरियाज पे इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे इतना ज़्यादा वजन नहीं आएगा। सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकते हैं। पर पोर्सलिन टाइल्स की बात करें तो यह कोई से भी फ्लोर्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के या फिर अपार्टमेंट के पार्किंग में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटीरियर में भी यह चलेगी। तो ये बात तो क्लियर है कि यह फ्लोर्स पे इस्तेमाल हो सकती है, पर कई बार इसे वॉल्स पे भी इस्तेमाल की जा सकती है बेस्ड ऑन इट्स वेट। इसका वजन कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक अगर वॉल्स पे यूज़ करने के लिए डिज़ाइन की गई है तो यू कैन प्रीफर पोर्सलिन टाइल्स ऑल्सो। एरियाज विद हाई मॉइस्चर लेवल सच एज वेट रूम्स, मतलब जो भी फ्लोरिंग ज़्यादा देर तक पानी के कांटेक्ट में रहता है वहाँ पे भी आप यही से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेंसिटी कम है तो एयर वॉइड्स भी कम रहेंगे और ये पानी कम एब्जॉर्ब करेगा। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, तो आप इसे क्या है कि बाथरूम फ्लोरिंग, वॉश एरियाज, इन सभी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फुट ट्रैफिक एरिया, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हाई फुट ट्रैफिक यानी कि ऐसा फ्लोरिंग जहाँ पे वजन ज़्यादा आता है तो आप मतलब वहाँ पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंस्टॉलेशन, मतलब लगाने में कौन सी जो टाइल्स है वो वर्केबल है, कौन सी वाली ईजिली लग जाएगी। तो यहाँ पे सिरामिक टाइल्स थोड़ी बाजी मार जाती है। सिरामिक टाइल्स क्या है कि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम रहती है, तो इसी वजह से इसे कोई भी हम शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप में हम इसे कट कर सकते हैं ग्राइंडर से या फिर कटिंग मशीन से, तो इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। पर पोर्सलिन टाइल्स क्योंकि ज़्यादा ब्रिटल रहती है तो हम इतना ईजिली इसे कट नहीं कर सकते हैं।
कोई भी शेप नहीं दे सकते। कई बार क्या होता है कि इसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाती है और ये टाइल्स टूट जाती है। तो पोर्सलन टाइल्स लगाने में हमें स्किल्ड पर्सन की ही ज़रूर पड़ेगी। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की कि सिरेमिक टाइल्स के बीच में पोर्स रहते हैं, इसकी डेंसिटी कम रहती है, इसके मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड नहीं है, तो इसके बीच में जो एयर बबल्स है वो वाटर को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। पर पोर्सलन टाइल्स में ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, एयर वॉइड्स बहुत कम है, तो ये बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी। और जैसा कि मैंने बताया, इसीलिए हम इसे बाथरूम्स या फिर वॉश एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है वैरायटी की। तो यहाँ पे फिर से एक बार सिरेमिक टाइल्स बाजी मार जाती है। सिरेमिक टाइल्स में वैरायटीज़ और कलर ऑप्शंस हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, पैटर्न्स यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू पोर्सलन टाइल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिरेमिक टाइल्स हैव लो स्क्रैच एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट। क्योंकि इसकी हार्डनेस कम है, इस पर बहुत आसानी से स्क्रैचेस लग जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से हमें पूरी टाइल्स फिर से रिप्लेस करनी पड़ती है। पर पोर्सलन टाइल्स जो है वो एक बार हमने ठीक से लगा दी तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इतनी आसानी से स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा फुट ट्रैफिक की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एब्रेशन रेजिस्टेंट है। तो अल्टीमेटली इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और फिर हम बात करेंगे इसके कॉस्ट की। तो सिरेमिक टाइल्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी चीपर है एज़ कम्पेयर टू पोर्सलन टाइल्स, या थोड़ी सस्ती मिल जाती है। पर पोर्सलन टाइल्स जो है, क्योंकि वो सिरेमिक टाइल्स पे फिर से प्रोसेस करके बनाई जाती है, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। और फिर हम देखेंगे मेजर कॉन्स, प्रॉब्लम्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इन दोनों टाइल्स की। तो सिरेमिक टाइल्स जो है वो मे क्रैक इन कोल्ड वेदर। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ ब्रांड की सिरेमिक टाइल्स जो है वो ठंड में, यानी कि ज़्यादा ठंड अगर है आपके एरिया में, तो उसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाती है लगाने के बाद। पर कई ब्रांड्स ने क्या है कि टाइम के साथ साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। फिर पोर्सलन टाइल्स की बात करें तो ये ज़्यादा ब्रिटल है, क्योंकि इसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा ब्रिटल है, आसानी से टूट जाती है बिस्किट की तरह। तो इसीलिए इसे लगाने में स्किल्ड पर्सन की ही रिक्वायरमेंट है। पर एक बार ठीक से लगा दी और ये फिक्स हो गई, तब इसके ऊपर कोई स्क्रैच या फिर क्रैक नज़र नहीं आएंगे। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद इनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट, वेराइटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, फिर इंस्टॉलेशन, यूज़, इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर इनका मैन्युफैक्चर, ये सभी चीज़ें देखने के बाद हम कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से आखिर आपको कौन सी वाली टाइल्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट कंसिडर करते हुए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप ज़्यादा पैटर्न्स, वेराइटीज़ और कलर ऑप्शंस वाली टाइल्स देख रहे हैं, पर इसकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं भी हो तो भी चलेगा, इसमें आसानी से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो लो फुट ट्रैफिक, लाइट वेट फर्नीचर है आपके वहाँ पे, तो आप सिरेमिक टाइल्स के साथ जा सकते हैं। पर अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि ज़्यादा ड्यूरेबल, जो ज़्यादा टिके, वैसी टाइल्स देख रहे हैं जिस पे इतनी आसानी से स्क्रैचेस नहीं पड़े, आप बाथरूम या फिर वॉशरूम में इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका बजट को लेकर कोई इश्यू नहीं है, फिर आपके पास स्किल्ड वर्कर है जो इसे इंस्टॉल कर सकता है, तो इफ़ दिस इज सो यू कैन प्रीफर पोर्सलन टाइल्स। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।